हल छठ की व्रत कथा अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए जरूर सुने। एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचते ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछट थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वो सब उसके पाप की सजा है। वो सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर अब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत बताने लगी। सब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। हे छठी मैया, जैसे ग्वालिन की बच्चे की रक्षा की, ऐसे कहानी सुनने और पढ़ने वाले के बच्चों की रक्षा करना। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।